फैज आबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के केस के अहम रिमार्क उन्होंने इस्तफसार किया। पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहां से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई, जो हो जाए कहा जाता है मिट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, उस पर भी मिट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आए, अदालत जरूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। आप लोग खादिम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ नहीं कर सकते। वो साहिब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है, आप साथ देते हैं या नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर कौम से खिताब करेंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, एक आदमी 9 मई को शोहदा की यादगारों पर हमला करता है। अब कहा जा रहा है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया तो ज्यादती होगी। 9 मई के मुजरिमों को सजा देने की बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने इलेक्शन लड़ना है इसलिए माफ कर दिया जाए, दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं। मोहम्मद जुबैर ने कहा, कोई नहीं कहेगा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में 15 साल जबरदस्त मेहनत की। कोई भी शोबा देख ले, पीपल्स पार्टी सिंध में फेल हुई। नवाज शरीफ की ख्वाहिश है सिंध के कारकुन भी इस्तकबाल के लिए आए। इंटरनेशनल मीडिया आएगा तो लोग खुद देखेंगे इस्तकबाल। केसेस बहाल, तोशा खाना और जाली बैंक अकाउंट केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत नंबर 3 इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। नैब तफ्तीशी अफसरान मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। रेफरेंसेस की जांच पड़ताल का काम शुरू। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील की परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील परवेज इलाही की मुखालफत, कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकम्मल इख्तियार है कि शवाहिद न होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सके। ABN न्यूज, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत के हुक्म पर रोककार जारी, कुछ देर बाद रिहाई मुतवक्के। अदालत ने खालिद जमील की जमानत 50,000 रुपए मजलूकों के एवज मंजूर कर ली। वकील नवीद मलिक ने अपने दलाल में कहा, आर्टिकल 19 आजादी इज़हार राय की जमानत देता है। खालिद जमील आज जाने माने इदारे में ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम कर रहे हैं। पीका एक्ट का सेक्शन 20 अदालत ने गैर आईनी करार दिया है, उसके तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। खालिद जमील को हक हासिल है, उनको जमानत दी जाए। पाकिस्तान के इन तमाम इदारों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हुकूमत के साथ बैठकर पाकिस्तान को जागरसाई से बचाना है। हो सकता है जो अफसर ये काम कर रहे हैं उन्हें ये अंदाजा ना हो कि हमारा ये काम करने से दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या जाता जा रहा होगा। पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम के हवाले से दुनिया के इदारे अब पाकिस्तान की रेटिंग को किस तरह देख रहे होंगे, इंसानी हकूक के इदारे किस तरह देख रहे होंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान हम सबका है। सदर PUFJ अफजल भट्ट का खालिद जमील की रिहाई का खैर मकदम। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, खालिद जमील की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। आज़ादी सहाफत के हवाले से गलत तासुर किया। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। FIA चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल न करे। मुश्किल वक्त में खालिद जमील के साथ देने पर चेयरमैन औसाफ ग्रुप मेहताब खान और CEO ABN न्यूज मोहसिन बिलाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वकील नवीद मलिक के भी हक और सच का साथ देने पर सहाफी बरादरी को मुबारकबाद। FIA अफसरान की मनमानियां, जाती दोस्तों और सिफारशी बुनियादों पर हुक्मनामा तलबी भेजे जाने का इंकशाफ। अवामी शिकायत और इख्तियारात से तजावुज पर DG FIA ने नोटिस ले लिया। FIA के तफ्तीशी अफसरान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। तफ्तीशी अफसरान अब जाती तौर पर किसी को भी हुक्मनामा तलबी नहीं भेज सकेंगे। हुक्मनामा तलबी के लिए HOD और डायरेक्टर से इजाजत लेना जरूरी होगा। वेस्टर्न इंजेक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल। गिरफ्तार मुलजिमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम के बायस इन्फेक्शन फैला। रिपोर्ट महकमे सेहत पंजाब को जमा करा दी गई। ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट के आने तक रिपोर्ट पब्लिक न करने का फैसला। पुलिस ने मुलजिमान आसिम और बिलाल को ड्रग कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा। शूबे चश्म इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगा। जिला भर में अब तक 354 मरीज रिपोर्ट। महकमे सेहत ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। DHO डॉक्टर एहसान खनी ने कहा, आशूबे चश्म वायरस इन्फेक्शन है, शहरी एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। आशूबे चश्म मर्ज के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर में 7 सेंटर्स कायम किए गए।
रावलपिंडी में अब तक कोई तशवीशनाक केस सामने नहीं आया। रोजाना की बुनियाद पर डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम की हिदायत पर मुल्क भर ड्रैप एक्ट की खिलाफ वर्जी करने कार्रवाइयां शुरू कर दी। ड्रग कंट्रोल सेक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इस्लाम के 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स की इस्लामाबाद में कार्रवाइयां। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद के 4 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। चारों मेडिकल स्टोर बगैर ड्रग सेल लाइसेंस के स्टोर चला रहे थे। ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी सील कर दिया। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान का कहना है मुल्क से जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। आवाम की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। नेशनल टास्क फोर्स को हिदायत की है मुल्क भर में जाली और अनरजिस्टर्ड दवायात के। पीपल्स पार्टी ने अवाम को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा निगरान वजीर आला साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनसे बेहतर आइन को कौन जानता है। आइन ने बल्दियाती इलेक्शन का एक तरीकाकार बनाया है। निगरान वजीर आला बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात मुंतकिल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान और वकील पीटीआई शेर अफजल मरवत की टॉक शो में तलखलामी। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। शेर अफजल मरवत ने अफनानुल्लाह को थप्पड़ और मुस्लिम लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल को घूंसे और लाते मारने की तस्दीक की, जबकि प्रोग्राम मेजबान का कहना है कि मैंने दोनों को बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें फौरी तौर पर गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने वोट के इंतराल, अखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को की कार्रवाइयां। 42 अफराद गिरफ्तार। 456 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस। 239 FIR दर्ज। बिजली चोरों को लाखों रुपए के जुर्माने आयद। बलोचिस्तान में केस्को इन एक्शन। जाफराबाद में कौमी शाहरा पर दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार। जुर्माना अदायगी के बाद रिहा। टीम की आमद का सुनते ही कई दुकानदार दुकानें बंद करके फरार। ऑपरेशन टीम ने 5 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स वाजिबात की अदम अदायगी पर सील कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। अनवार हक काकड़ ने मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा की और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। सऊदी अरब में निगरान वज़ीर आज़म की सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। सिंध हाई कोर्ट में सफारी पार्क की जमीन की मिल्कियत केस की समाअत। स्कीम 24 गुलशन इकबाल के सर्वे नंबर्स और ना क्लास का रिकॉर्ड तलब। KMC के वकील मोहसिन खान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1967 में KMC को 210 एकड़ जमीन सफारी पार्क के लिए दी गई थी। 1995 में शमीम समेत निजी अफराद ने जमीन पर मिल्कियत का दावा कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को MC की जमीन अलॉट करने का इख्तियार ही नहीं था। इस मकाम पर पानी और गैस की जेर जमीन लाइनें गुजर रही हैं। जस्टिस अब्दुल रहमान ने रिमार्क्स में कहा कि पब्लिक सर्वेंट्स अवाम की खिदमत के लिए होते हैं, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं। अदालत ने फरकैन को 9 अक्टूबर को जमीनों के रिकॉर्ड की तफसीलात के साथ तलब कर लिया। आमदन से जायद असासे केस। सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की जमानत की रकम वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने MK रहनुमा राउफ सदीकी के खिलाफ महकमा सिंध स्मॉल इंडस्ट्री में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने रहनुमा MK राउफ सदीकी और दीगर मुल्जिमान को 29 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन मुआवजा केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सरकारी मुलाजमीन का मकसद अवाम की खिदमत करना है। हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकू और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद किया जाए। जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है, मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस का मामला। मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त से मौके पर इख्तियार किया गया। एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समात है, ना उन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासर होने के बारे नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे इख्तियार होने का मौक़िफ़ वज़ात खुद तजाद है। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट बारे कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकती। सिंध असम्बली की 80 से ज्यादा गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध असम्बली के अफसर आफ्ताब मेहर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर सिंध, चेयरमैन नैब, निगरान वज़ीर आला सिंध और दीगर को लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस के मुताबिक सिंध असम्बली की 80 से ज्यादा गाड़ियों के गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल जारी है, जबकि 24 गाड़ियां ताहाल गुम। अफरीदी गिरफ्तारी केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। कहा, DC साहब आप आग से खेल रहे हैं, फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकास नोटिस जारी करूं?
پروسیکیوٹر صاحب شیڈیول بنائیں، ٹرائل کیسے آگے بڑھے گا؟ ڈی سی اسلام آباد نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپروچ نہیں کرایا۔ ڈالر کی تنزلی جاری، روپیہ بہتری کی جانب گامزن۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 1 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 74 پیسے پر بند ہوا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 288 روپے 85 پیسے پر بند ہوا تھا۔ کراچی میں لون فائنانس کے نام پر لاکھوں روپے کا فراڈ، خواتین سمیت 3 ملزمان گرفتار۔ گینگ کا اہم سرغنہ 2 ساتھیوں سمیت فرار، متاثرہ شہریوں کی شکایت پر تھانہ یوسف پلازا پولیس کی کارروائی، ملزمان کا درجنوں افراد کے ساتھ لاکھوں کا فراڈ۔ پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن رواں سال مسافر کو بروقت منزل پر پہنچانے میں ناکام، اندرون ملک پروازوں کی درجہ بندی میں قومی ایئر لائن 5ویں نمبر پر آ گئی۔ سول ایویشن نے درجہ بندی رپورٹ جاری کر دی، بروقت پروازوں کی روانگی کی درجہ بندی میں پہلے 4 نمبر پر نجی ایئر لائنز رہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے MD کیٹ ٹیسٹ دوبارہ کرانے کی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال شاہ کہتے ہیں MD کیٹ ٹیسٹ آئندہ 6 ہفتوں میں دوبارہ لیا جائے گا۔ امتحانات میں نقل اور جعل سازی کرنے والے محنتی طلبہ کا حق غصب کرتے ہیں، نظام کی کمزوریوں کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں باصلاحیت بچوں کی احساس محرومی ختم کریں گے۔